नाज़रीन आदाब, पेश हैं खबरें। मुल्क में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में आज 359 नए मरीजों की हुई तस्दीक। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आला सतह की मीटिंग में कश्मीर सूबे में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। सोपोर हमले में मुलविस मिलिटेंटों को बख्शा नहीं जाएगा। IGP कश्मीर और तर्क असलहा के बारे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर मुनक्किद। खबरें तफसील के साथ। मुल्क में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। कल होली की छुट्टी होने के बावजूद पिछले 24 घंटों में 5,82,000 से ज्यादा अफराद को टीके लगाए गए। इधर मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह फिलहाल 94.18% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 56,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए, जबकि 271 अफराद की मौत हुई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोरोना मामलात में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में 359 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिनमें से 266 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 93 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान वायरस से मुतासर एक मरीज की मौत वाक़ा हुई, ताहम 175 मरीज शिफायाब हो गए। यूटी में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1990 हो गई है, जबकि इस वक्त 2,293 मरीज जेर इलाज हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज कश्मीर सूबे के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग में वादी में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। डिवीजनल कमिश्नर ने टेस्टिंग के अमल को वुसअत देने पर जोर दिया। उन्होंने कोविड पॉजिटिव मरीजों के राब्ते में आए अफराद की निशानदेही और कंटेनमेंट जोन्स में रहनुमा खतूत की अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पीके पोले ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने पर जोर दिया। मीटिंग में महकमे सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर पर आज कोविड मुखालिफ टीकाकारी के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। दूसरे मरहले की पहली खुराक कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर को दी गई, जिसके बाद कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान और एहलकारों को वैक्सीन दिया गया। SMC के कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो बगैर किसी खौफ के कोविड वैक्सीन लें। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने हवाई अड्डों पर कोविड रहनुमा खतूत की पासदारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कई हवाई अड्डों पर गफलत की शिकायत मौसूल हुई है। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मिलते हैं वक्फे के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। लावेपोरा में गुज़श्ता हफ्ते मिलिटेंट हमले में जख्मी हुआ जगन्नाथ राय नामी एक और CRPF एहलकार कल शाम सिक्किम मिसोरा में दम तोड़ बैठा। मज़कूरा एहलकार को आज CRPF ट्रेनिंग सेंटर हुमामा में खराज पेश किया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार के अलावा पुलिस और CRPF के सीनियर अफसरान ने आजहानी की मैयत पर गुल दायरे रखे। लावेपुरा हमले में मारे गए फोर्सेज एहलकारों की तादाद 3 हो गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि सोपोर में कल मिलिटेंट हमले के वक्त म्यूनिसिपल काउंसिल के दफ्तर पर एक मीटिंग जारी थी, जिसके बारे में पुलिस को पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि वहां सिक्योरिटी तैनात नहीं थी, ताहम वहां ड्यूटी पर मामूर 4 सिक्योरिटी एहलकार अगर बरवक्त कार्रवाई करती तो दोनों मिलिटेंटों को मारा जा सकता था। IGP कश्मीर ने कहा कि इन 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया जा रहा है। पर MC ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, तो उनके चेयरमैन साहब को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मीटिंग के पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं था। लेकिन उनके पास 4 गनमैन थे, PSO, 2 सिक्योरिटी विंग का था, 2 पुलिस लाइन का था। और जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम में हमारे जो पुलिस टीम के PSO उनको रिटेलिएट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। रिटेलिएट करता तो दोनों मिलिटेंट को मार लेते, इंसिडेंट बचा सकते थे। थोड़ा सा सिक्योरिटी लेफ्ट रहा है, जिसके लिए 4 को सस्पेंड कर रहे हैं। 2 को कर दिया गया कल। और मिलिटेंट जो पकड़ा है, जो कल हम लोग एक पकड़े हैं आशिक पंडित करके, वो GW है, इसको इंट्रोगेट किया गया। उन्होंने बताया कि मुदस्सर पंडित LET का लोकल टेररिस्ट है, उसके साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था LET का। इंसिडेंट की एक रात उसके घर पर आया था, वहीं से प्लानिंग किया, कहीं से इंसिडेंट किया है। तो जो कंसर्न और लोग हम लोग पकड़ रहे हैं और कल 2 जगह कॉर्डन घुस गए थे, वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। इनफैक्ट की कॉर्डन के पहले भाग गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिया।
सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल के दफ्तर पर कल मिलिटेंट हमले में जख्मी हुआ एक और काउंसिलर पीर शमसुद्दीन जख्मों की ताब न लाकर आज दम तोड़ बैठा। इस तरह इस वाकये में अजान होने वालों की तादाद 3 हो गई है। बीजेपी के कश्मीर यूनिट ने मिलिटेंट हमले में मारे गए काउंसिलर रियाज अहमद और पीर शमसुद्दीन और एसपीओ शफकत अहमद को खराज पेश किया है। बीजेपी मीडिया सेल कश्मीर के इंचार्ज मंजूर अहमद भट्ट ने इस हमले को बुजदरी से ताबीर करते हुए मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। इस दौरान बीजेपी बांडीपोरा यूनिट ने भी सोपोर वाकये में मारे गए काउंसिलरों और एसपीओ को खराज पेश किया है। बीजेपी के जिला सदर बांडीपोरा ने कहा है कि इस तरह के कार्रवाइयों से पार्टी लीडरों और कारकुनों के हौसले पस्त नहीं होंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ ने सोपोर मिलिटेंट हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पंचों और सरपंचों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने सोपोर हमले में मुलविस मिलिटेंटों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने की मांग की। इस दौरान अर्बन लोकल बॉडीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल अहंगर ने भी सोपोर हमले की मजम्मत की है। अर्बन लोकल बॉडीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान ने उमर ककरू की क़यादत में सोपोर जाकर मिलिटेंट हमले में मारे गए काउंसलरों के लवाकिन के साथ हमदर्दी जाहिर की। उन्होंने सभी काउंसलरों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की इंतजामिया से मांग की है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने बड़गाम में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के अवाम के हकूक की बहाली चाहती है, जिसके लिए पार्टी हमेशा जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों ने जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के दरमियान दूरियों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर हो रहे ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो इबादतगाहों से मुतल्लिक बिल को मंजूर कराने में अपना ताउन दें। उन्होंने कहा कि इस बिल की बदौलत जम्मू कश्मीर में पंडित मजहबी मकामात और इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद मिलेगी। पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ वादी में भी शब बरात की मुक़द्दस तकरीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। गुज़श्ते शब मुसलमान तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे और तहलीलात व दुरूद व अज़कार में महव रहे। कई एक मसाजिद में कोरोना रहनुमा खदूद का खास ख्याल रखते हुए इज्तिमाई शब बेदारी हुई, तहम बेशतर लोगों ने अपने घरों में ही शब बेदारी की। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर के दफ्तर से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक बैरूनी रियासत से खरीदी गई गाड़ियों की मकामी तौर रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। ऐसी गाड़ियां रखने वाले अफराद से कहा गया है कि वह अगले 15 रोज के अंदर अंदर लवाजमात पूरा करके अपनी गाड़ियों की आरटीओ या एआरटीओज के दफातर में रजिस्ट्रेशन कराएं। इधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हुमहामा में खराज अकीदत की एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों को बताया कि बैरूनी रियासत से लाई गई बेशतर गाड़ियों के कागजात मुकम्मल नहीं है और इसीलिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने मुतल्लिकीन से अपील की कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर अपनी गाड़ियों के मकामी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। कई समाजी कारकुनों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से शबाना परवाजों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके तहत 184 मुसाफिरों को लेकर पहली उड़ान बेंगलुरु से आकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के दौरान नाज़िम सियाहत कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने कहा कि बड़े बड़े शहरों से मुसाफिरों को लेकर श्रीनगर आई परवाजों से वादी की सियाहत को काफी फरोग मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज बाग गुललाला का दौरा करके ट्यूलिप फेस्टिवल के इनेकाद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने फेस्टिवल के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मुत्तलिका महकमों के अफसरान मौसूफ के हमरा थे। याद रहे कि ट्यूलिप फेस्टिवल आइंदा माह की 3 तारीख से मनाया जा रहा है। कोलगाम में आईसीडीएस के एहतमाम से आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिले की डिप्टी कमिश्नर बिलाल महिउद्दीन ने की। उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने तालीम के मैदान में गैर मामूली कारकर्दगी करने वाली तालिबात को इनामात से नवाजा। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आज शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम की शुरुआत एसएसपी सिविल सेक्रेटरीट और एसएमसी के कमिश्नर ने की। मुहिम का मकसद सेक्रेटरीट के जहन को मजीद दीदाई जेब बनाना है। एसएसपी मौसूफा ने लोगों से तलकीन की कि वह अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं। डायरेक्टर सीएसआईआर ट्रिपल आईएम डॉक्टर डी श्रीनिवासन रेड्डी और ट्रिपल आईएम श्रीनगर की सरबराही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू कश्मीर की तरफ से आज जिला पुलवामा में आराइशी पौधों की काश्तकारी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए एक रोजा जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा किसानों, सरमायाकारों और तलबा ने हिस्सा लिया।
کپواڑہ میں ہائر سیکنڈری سطح کے لیکچررز کی طرف سے آج ایک ایجوکیشن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس دوران ضلع میں تعلیم کے مجموعی منظرنامے کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس میں کووڈ-19 کے دوران بچوں کو آن لائن موڈ کے ذریعے مؤثر تعلیم دینے پر اساتذہ کی تعریف کی گئی۔ خانسا بڑگام میں آج دیہی ترقی محکمہ اور 2 غیر سرکاری تنظیموں کے باہمی اشتراک سے حقوق جنگلات ایکٹ کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں قبائلی امور کی مرکزی وزارت کی ایک ٹیم نے شرکت کی۔ مقررین نے فارسٹ رائٹس ایکٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کشمیر یونیورسٹی میں منعقد سنزل فیسٹیول 2021 آج اختتام پذیر ہوا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے اختتامی تقریب کی صدارت کی، جبکہ اس موقع پر IGP کشمیر اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ بعد میں خاص مہمانوں نے طلباء کی طرف سے لگائی گئی آرٹ گیلری کا بھی معائنہ کیا۔ مغل روڈ جو ضلع شوپیاں کو راجوری اور پونچھ اضلاع سے ملاتا ہے پر برف ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ واضح رہے کہ سڑک پر برف کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی ہے اور حکام نے اسے ہٹانے کے لیے افرادی قوت اور بھاری مشینری کو کام پر لگایا ہے۔ مرکزی سرکار کی معاونت والی سکیم PMGSY کے تحت بیروا سے آریزال تک رابطہ سڑک پر کشادگی اور مرمت کا کام شدت سے جاری ہے۔ مختلف جگہوں پر سڑک کے دونوں اطراف سڑک کی مضبوطی کے لیے باندھ بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے سڑک کی کشادگی اور مرمت کے لیے سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے۔ CRPF 132 بٹالین کے اہتمام سے آج پرتاپ پارک سری نگر میں ایک مفت طبی کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر کئی مریضوں کی طبی جانچ کی گئی اور ضرورت مندوں کو ادویات بھی فراہم کی گئی۔ کیمپ کے دوران ماسک اور سینیٹائزر بھی تقسیم کیے گئے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 17ویں لوک سبھا کے 5ویں اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ اجلاس جنوری کی 29 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ صدر نے راجیہ سبھا کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا ہے۔ راجیہ سبھا کے اجلاس کو اس مہینے کی 25 تاریخ کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ اس دوران صدر جمہوریہ کی ایمز نئی دلی میں کامیاب بائی پاس سرجری کی گئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایمز کے ڈائریکٹر کے ساتھ صدر جمہوریہ کی خیر عافیت دریافت کی۔ ترک اسلحہ ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور برآمدی کنٹرول کے بارے میں بھارت آسٹریلیا مذاکرات کا 6واں دور آج ورچوئل طریقے سے منعقد ہوا۔ طرفین نے ایٹمی، کیمیاوی، جراثیمی، ترک اسلحہ ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور روایتی ہتھیاروں، باہری خلا کی سیکورٹی اور کلیدی برآمدی کنٹرول کے شعبوں میں درپیش مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل سائیکلسٹ عادل تیلی نے کشمیر سے کنیا کماری تک 3600 کلومیٹر کا فاصلہ 8 دن 1 گھنٹہ اور 37 منٹ میں طے کر کے تاریخ رقم کر لی ہے۔ بڑگام کے ناربل علاقے کے رہائشی عادل نے اپنا یہ سفر 22 مارچ کو شروع کیا تھا اور ڈویژنل کمشنر PK پولے نے انہیں لال چوک سے ہری جھنڈی دکھا کر اس مہم جویانہ سفر پر روانہ کیا تھا۔ کھیل حلقوں میں اس عادل کے اس کارنامے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آرہامہ شوپیاں کی فروٹ منڈی میں فوج کی 44 آرآر کے اہتمام سے اپنی نوعیت کی پہلی شطرنج چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے 55 سکولوں کے 600 بچوں نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر چیمپئن شپ کے شرکاء کی طبی جانچ بھی کی گئی اور کووڈ-19 کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ آخر میں چیمپئن شپ کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ موسم باقی موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Sri Nagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہماری YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔